दोस्तों, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। गांव के नुक्कड़ों, चाय की टपरियों पर लोगों ने अपने पसंदीदा सरपंच, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख के नामों की चर्चा शुरू कर दी है। उनकी अच्छाई के ढोल पीटने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। पूरे दमखम के साथ पंचायत में मुखिया बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इन्हीं चुनावों से तय होता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। पंचायत चुनाव में किसी पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता, लेकिन जो उम्मीदवार है वो पार्टियां ही निर्धारित करती है। इसी बीच पश्चिमी राजस्थान यानी आदिवासी इलाकों में कांग्रेस ने बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है और इस सेंधमारी के मुख्य सूत्रधार हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। मालवीय ने पंचायत चुनाव से पहले सांसद राजकुमार रोत की पार्टी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। और कहां से की है? बागीदोरा से, जहां से बाप पार्टी के जयकृष्ण पटेल विधायक हैं। मालवीय बीएपी समर्थित 300 लोग लेकर जयपुर में सिविल लाइंस स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। जोरदार स्वागत किया गया। वहां सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, मालवीय ने इसी दौरान गहलोत राज के कांग्रेस के कराए गए सभी कामों की जमकर तारीफ की, बखान किया। ऐसा लगा जैसे मालवीय और गहलोत के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और दोनों ही पार्टी को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। किसको पता था कि मालवीय का सीधा गहलोत के पास पहुंचना उन्हें उल्टा पड़ जाएगा। मालवीय ने एक तरफ तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, बीएपी के 309 लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करवाया, लेकिन वो भूल गए कांग्रेस पार्टी के वो रूल्स को एक व्यक्ति विशेष से ऊपर होते हैं। जैसे ही मालवीय अपने समर्थकों को लेकर पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे तो पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मालवीय को आईना दिखा दिया कि गहलोत साहब पार्टी और संगठन से बड़े नहीं हैं। भले ही आपके उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं, लेकिन पार्टी के भी कुछ नियम और कायदे हैं। डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत और मालवीय की खूब खिंचाई की। इतना ही नहीं, मालवीय को उनके ही समर्थकों के साथ काफ़ी कुछ सुनना पड़ा और वो चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे, क्योंकि डोटासरा साहब अशोक गहलोत के आवास पर लगाए गए उन नारों के चलते बेहद नाराज थे जो पार्टी की विचारधारा में फिट नहीं बैठते। गहलोत के आवास पर मालवीय के समर्थकों ने नारे लगाए कि चौथी बार अशोक गहलोत सीएम। गहलोत, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा लगा कि मालवीय साहब अपने साथियों के साथ ये स्क्रिप्ट पढ़ाकर ही लाए थे, लेकिन डोटासरा ने पीसीसी में मालवीय के भूत को भगा दिया। मंच पर बीच में माइक खोजते हुए ऐसी खरी खोटी सुनाई कि मालवीय का भूत भी भाग गया। डोटासरा ने मालवीय को बता दिया कि गहलोत अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष यानी राजस्थान में अब पार्टी डोटासरा के इशारे पर चलती है। पार्टी किसी एक विशेष व्यक्ति की बापोती नहीं है, ये एक संगठन है और इसमें हर किसी का अलग अलग रोल है। डोटासरा का मानना था कि मालवीय की कांग्रेस में वापसी का रास्ता तो डोटासरा ने बनाया, लेकिन अब गुणगान गहलोत साहब के कर रहे हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में मालवीय को हिंट दे दिया कि अगर गहलोत ही सब कुछ हैं तो एक बार फिर पार्टी छोड़ो और फिर एंट्री करके दिखाओ। यानी मालवीय 309 लोग पार्टी में लेकर भी आए, लेकिन एक गलती ने दो दिग्गजों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है।
वो है पार्टी में अपने वर्चस्व की। मालवीय ने तो मानो डोटासरा और गहलोत के बीच एक राजनीतिक और पद प्रतिष्ठा की जंग ही छेड़ दी है। चलिए सुनते हैं डोटासरा ने कैसे गहलोत के नाम पर मालवीय की जमकर क्लास लगाई और चेताया दोबारा ऐसा ना हो वरना पार्टी के आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। गहलोत के गुण उनके घर पर गाओ, पार्टी कार्यालय में नहीं। अनिल दूरवाल जी, मुख्यमंत्री वाला नारा कोई मत लगा देना वरना पहले वाला गलत हो जाएगा। तो कांग्रेस की बात करना, व्यक्ति की बात यहाँ मत करना कम से कम, ठीक है? कार्यालय में ही ज्वाइनिंग होती है, उससे पहले ही ज्वाइनिंग होगी। मुख्यमंत्री है तो ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है क्या? नहीं, ज्वाइनिंग तो मालवीय जी ने कराई मालवीय है। जी कह रहे हैं कि वहाँ दुपट्टा उड़ा दिया सबको, जब यहाँ तो फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी है तो मैं तो मोटिवेशन देने आया हूँ। पहली बार ऐसा मैं कब देखने कह को रहा हूँ, अब वो इनको अच्छा लगा। मैं तो पार्टी का हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता अगर मुझे ये कहता है कि मैं कांग्रेस के दफ्तर में आया हूं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तो इनकी सोच है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहता है। इनको चिंता नहीं है तो मेरे को चिंता है। मुझे तो कांग्रेस का दुपट्टा पहना हुआ अगर आदमी यहाँ है तो वो चाहे इतना ही बड़ा बीजेपी का आदमी हो, वो मेरे लिए भगवान के बराबर है कि वो कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए काम करेगा। इसलिए मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति काम करे अपनी ब्रांडिंग के लिए करे, वो उनको मुबारक हो। गोविंद डोटासरा कांग्रेस के लिए काम करता है। जब तक कांग्रेस में हूँ कांग्रेस के लिए काम करूंगा, व्यक्ति की ब्रांडिंग के लिए मैं काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गहलोत और डोटासरा के बीच ये तकरार नई नहीं है? अपने सम्मान की लड़ाई, अपने वर्चस्व की लड़ाई है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और बने रहिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।